हेलो एवरीवन, वेलकम टू डाउटनेट में सभी बच्चों का स्वागत है। क्या हाल चाल, कैसे हो सब लोग? हाँ, आज मैंने प्यारे प्यारे बच्चों नहीं बोला, नोटिस करा तुमने? तो प्यारे प्यारे बच्चों का स्वागत है। वेलकम यू ऑल टू माय सेशन। जल्दी से कमेंट सेक्शन में आ जाएंगे क्योंकि मैं आ चुकी हूँ। और भाई मैं आ गई हूँ तो भाई वेट ना कराएं, आ जाए कमेंट सेक्शन में, थोड़ा सा बतिया लेते हैं। आज का जो चैप्टर है ना वो काफ़ी खास है, दिल के बहुत पास है। क्यों? क्योंकि एक बच्ची की कहानी है एंड आई कैन बेट कि ये बच्ची तुम सब बच्चों में एक बार तो आई होगी। मतलब इस बच्ची की जो कहानी है वो एक ना एक बार तुम्हारे पास भी आई होगी, तुम्हारे साथ भी ऐसा कुछ हुआ होगा। वैसे खैर तुम भी अभी बच्चे ही हो, तुम भी कोई मतलब ऊंट नहीं हो गए हो, इतने बड़े नहीं हो गए हो, मतलब तुम भी बच्चे हो, तो मे भी तुम्हें अब भी ऐसा लगता हो। तो कहानी जो है ना इस लड़की की है, छोटी सी बच्ची है जिसका नाम है केजिया। ठीक है, केजिया की कहानी है जिसमें ना ये अपने पापा से इतना ज़्यादा डरती कि मतलब हकलाने लग जाती है। ये एकदम नॉर्मल बात करती जैसे अभी मैं कर रही हूँ, बट पापा के आगे पापा मुझे मैंने नहीं किया, इस तरीके से स्टैमर करती है ये। इतना ज़्यादा डर यार, इतना डर तो मतलब ठीक है, मेरे मम्मी पापा पे वीडियो देख रहे होंगे शायद। इतना डर तो यार मुझे भी नहीं लगा, मतलब कि हकलाने लग जाओ, पसीने छूटने लग जाए, ये तब हो सकता है कि तुम फेल होगे, बट ये हमेशा ही इतना ज़्यादा डरती थी। तो तुम मुझे एक बात बताओ, तुम घर में किससे डरते हो? थोड़ा सा तो डरते होगे थोड़ा सा तो दादी से, पापा से, मम्मी से, बड़े भाई या फिर बहन से, चाचा चाची से, किसी से तो भाई डर लगता होगा घर में कि यार उन्होंने बस तुम्हें आंखें दिखा दी, इशारों में चुप करा दिया कि बेटा थम जा, यहीं रुक जा। कभी हुआ ऐसा? जल्दी बताओ, किसी से तो डर लगता होगा, कोई तो होगा घर में ऐसा। नहीं है तो यार मुझे बता दो, मैं आ जाती थोड़ा सा। तो मतलब ये वाला फेज जो है केजिया की लाइफ में चल रहा है। तो चैप्टर का नाम है द लिटिल गर्ल। क्या है? लिटिल गर्ल। दी लिटिल गर्ल की ऑथर साहिबा है कैथरीन मैन्सफील्ड। कैथरीन मैन्सफील्ड हमारी ऑथर साहिबा है। आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर एक्सप्लेनेशन, छोटी सी क्विज और एंड में समरी होगी। अब बिफोर यू रीड में देखते हैं कि आखिर ये जो चैप्टर है किससे जुड़ा हुआ है, ऑथर साहिबा जो है वो हमको क्या बताना चाहती हैं। Do you feel you know your parents better now than when you were much younger? क्या तुमको कभी ऐसा महसूस होता है कि मतलब तुम जब बचपन में थे तुम अपने पेरेंट्स को बिल्कुल नहीं समझते थे और अब तुम बड़े हो गए हो तो तुम अपने पेरेंट्स को पहले से ज़्यादा बेहतर तरीके से समझते हो? हाँ, सच बोल रही हूँ। हाँ, बचपन में ना हमें लगता था यार हमारे पेरेंट्स ना प्यार नहीं करते हमसे। टचवुड मुझे तो ऐसा नहीं लगा, क्योंकि मतलब नहीं लगा तो नहीं लगा। तो बचपन में ना बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है जिनके यहाँ सिबलिंग्स भी हो, मतलब साथ में भाई हो या बहन हो, कि यार पापा मुझसे प्यार नहीं करते, यार मम्मी मुझसे प्यार नहीं करती, हर लोग भाई के पास चिपकी रहेंगी या बहन के पास चिपकी रहेंगी। तो बहुत बार ऐसा होता है। तो ऐसा ही केजिया के साथ भी हुआ। पर क्या तुमको बड़े होकर रियलाइज हुआ कि यार नहीं, ये तो गलत है। मतलब मैं बचपन में गलत समझता था अपने पेरेंट्स को, वो तो ऐसे हैं ही नहीं, मुझे पढ़ा रहे हैं, मुझे प्रॉपर खाना दे रहे हैं, घर में रख रहे हैं, पाल पोस कर बड़ा किया है, अच्छे संस्कार दिए हैं, हर चीज़ मेरे पास है। तो क्या ऐसा हुआ है तुम्हारे साथ? Perhaps you now understand the reasons for some of their actions that used to upset you earlier. शायद अब तुम समझते हो कि पेरेंट्स तुम्हारे साथ उस टाइम पर ऐसा क्यों करते थे। रोकते थे ना कि बेटा 6 बजे के बाद बाहर नहीं जाना। अब समझ आते क्यों रोकते थे। किडनैपिंग है, मार कुटाई है, गुंडागर्दी है, कितना कुछ है यार बाहर, है ना बाहर, इसलिए रोकते थे। क्यों पेरेंट्स कहते थे कि बेटा पढ़ ले, बेटा पढ़ ले? क्योंकि अब तुमको रियलाइज हो रहा है कि भाई दुनिया में बहुत कंपटीशन है, तुम कुछ नहीं हो उसमें। दुनिया में लाखों की करोड़ों की आबादी है, उसमें तुम इकलौते हो, तो तुम्हारा कंपटीशन कितना ज़्यादा बढ़ गया है ना। इसलिए बचपन में कहते थे पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले। अब जाके तुमको शायद वो रीज़न समझ आ गए हों कि वो क्यों कहते थे, इसीलिए तुम उनको बहुत अच्छे से समझने लगे हो। भाई बता दो, सच बोल रहे हो कि नहीं? बता दो, इसमें कुछ भी झूठ हो तो।
कहते थे ना पेरेंट्स को कि यार आप तो समझते ही नहीं हो, आपको थोड़ी समझ आएगा, बोल दो एक बार। हाँ, सब लोग ऐसा करते थे, बट बड़े होकर अकल आ जाती है। This story about a little girl whose feelings for her father changed from fear to understanding will probably find an echo in every home. Echo यानी कि गूंज। तो ये जो कहानी है एक छोटी बच्ची की है जिसकी भावनाएं अपने पिताजी के लिए डर से समझने वाली में ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं। और ये जो कहानी है, ये जो भावनाएं हैं, ये हर घर में गूंजेंगी, क्योंकि ये है घर घर की कहानी, ये है हर घर की कहानी। घर घर की कहानी, हर घर में यही होता है कि नहीं? मम्मी पापा और तुम्हारी लड़ाई सॉल्व कराते हैं, पापा तुम्हारी और मम्मी की लड़ाई सॉल्व करवाते हैं, बट तुमको बाद में समझ आता है कि भाई वो दोनों सही थे, तू गलत था, है ना? तो इसी पर हमारा चैप्टर है। यहाँ तक सबको क्लियर है? यहाँ तक सबको क्लियर है तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता देंगे। चलो चलते आगे। To the little girl, he was a figure to be feared and avoided. उस छोटी सी बच्ची के लिए उसके पापा एक फिगर थे, मतलब एक ऐसी पहचान थे, हस्ती थे जिनसे बहुत ज़्यादा डरना था और जिनको अवॉइड करना था, अनदेखा करना था कि वो तो है ही नहीं, यहाँ एग्जिस्ट ही नहीं करते। Every morning before going to work, he came into her room. हर सुबह ऑफिस जाने से पहले वो उसके रूम में आते थे and gave her a casual kiss, और उसको एकदम प्यारी सी पुच्ची दे देते थे। पुच्ची, अरे मतलब किस कर देते यार, मतलब ठीक है, कुछ लोग किस बोल देते हैं, कुछ लोग पुच्ची बोलते, कुछ लोग पारी बोलते, बच्चों को नहीं बोलते पारी कर दे ना बेटा, पारी कर दे, तो वैसे ही वो इसको किस करते थे। To which she responded with goodbye father. भाई वो रिटर्न नहीं देती थी, अपने पापा को भी नहीं देती थी, मतलब कि पापा को भी गले वाले लगा ले, अरे पापा गुड मॉर्निंग नहीं तो गुड बाय बोल दे, कुछ तो बोल दे, करती नहीं थी वो, बस ऐसे बोल देती थी गुड बाय फादर, जाओ जल्दी जाओ प्लीज़, मुझे डरना बंद करना है। ऐसे वो मन में सोचती होगी कि पापा जल्दी जाएं यार, मतलब ताकि मैं चैन से बोल सकूँ, मैं चैन से सांस वांस ले सकूँ, मुझे डर ना लगे। तो उसके पापा हमेशा प्यार से उसको ऐसे ही गुड मॉर्निंग बोलने आते थे। इतने में कोई डाउट है? और अगर होश में हो तो चलो बता दो, ऑथर का नाम क्या बताया था अभी मैंने? होश में हो ना, देख रहे होगे क्लास, तो बताओ ऑथर का नाम क्या है? ऑथर का नाम क्या है, जल्दी से बता देंगे फटाफट। बता दो। कैथरीन मैन्सफील्ड। कैथरीन ठीक है, कैथरीन मैन्सफील्ड, और हमारी मेन कैरेक्टर है केजिया। कौन है? केजिया। ये है वो छोटी बच्ची जिसकी कहानी है ये, ठीक है। आ जाते फर्स्ट पैराग्राफ पे। एंड ओह देयर वाज अ ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ when she heard the noise of the carriage growing fainter and fainter down the long road. fainter यानी कि हल्की। अब यहाँ पर ना इसके चेहरे पे अलग ही राहत आ जाती थी। थैंक गॉड, मतलब होता नहीं कि एकदम सारा पोछा वोछा मार ले, झाड़ू वाड़ू मार ले, फिर लंबी सांस ली, थैंक गॉड, भगवान का शुक्र है काम खत्म हुआ। तो यहाँ पर ये बहुत लंबी सांस भर के थैंक गॉड करती थी कि पापा चले गए। क्यों, कैसे इसको खुशी मिलती थी? जब कैरिज की आवाज़ ना बहुत हल्की हो जाती थी, मतलब अगर वो कार पे जा रहे हैं पहले तो धीरे धीरे आवाज़ आएगी कि जा रहे हैं, फिर थोड़ा दूर चले जाएंगे तो आवाज़ बंद हो जाती है। तो जैसे जैसे कैरिज के आने की, गाड़ी की आवाज़ हल्की 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 होती थी, ये और ज़्यादा खुश हो जाती थी कि थैंक गॉड गए, फाइनली गए। In the evening when he came home, she stood near the staircase and heard loud voice in the hall. जब शाम को पापा घर आते थे वो खड़ी रहती थी साइड में ही स्टेयरकेस पर और तेज की आवाज़ सुनती थी। किसकी? अपने पापा की। Bring my tea into the drawing room. मेरी चाय ड्राइंग रूम में लेकर आओ, इस तरीके से वो आवाज़ लगाते थे। Hasn't the paper come yet? क्या अभी तक अखबार नहीं आया है?
Mother, go and see if my papers out there and bring my slippers. वो मतलब अपनी मम्मी को बोलते थे, सही है, वो बोलते थे कि मम्मा जाओ, पेपर अगर बाहर रखा है तो पेपर लेकर आओ और मुझे मेरी चप्पल भी लाके दे दो। Kezia, mother would call to her. अब मम्मा बुलाती थी, Kezia, if you are a good girl, you can come down and take off father's boots. तो वो बोलते थे, केजिया की मम्मी बोलती थी कि केजिया अगर तुम एक अच्छी लड़की हो तो आओ और पापा के बूट्स नीचे उतार के रखो। Slowly the girl would slip down the stairs. अब होता नहीं है कि मतलब एकदम डर लग रहा है, खौफ है एकदम, धीरे धीरे ऐसे धीरे धीरे इतनी धीरे धीरे वो क्या करती थी, सीढ़ियाँ उतरती थी ऐसे एकदम धीरे धीरे। एक होता है कि ऐसे 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 जल्दी जल्दी उतरे, ऐसे मतलब भागते भागते, और एक होता है बस ऐसे टहलते टहलते, वो ऐसे सीढ़ियाँ उतरती थी। More slowly still across the hall. अब इतनी धीरे चल रही है ऐसे कि मतलब 10 मिनट में उसने हॉल को ऐसे क्रॉस किया। इस तरीके से चल रही, जितनी स्पीड में मैं यहाँ ऐसे तो नहीं आई मैं, तो वो बहुत स्लोली जाती थी। एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर, और ऐसे धक्का मार के वो ड्राइंग रूम का दरवाजा खोलती थी। बाय दैट टाइम ही हैड हिज स्पेक्टेकल्स ऑन। उस टाइम तक उसके पापा अपना चश्मा आंखों पर लगा चुके होते थे। And looked at her over them in a way that was terrifying to the little girl. और वो उसको ऐसे देखते थे मतलब बच्ची डर जाती थी, ऐसे भयानक एक्सप्रेशंस देते थे मतलब खाई जाएंगे। भाई पापा की ना शक्ल ही ऐसी थी, या फिर पापा लोगों को ना प्यार एक्सप्रेस करना नहीं आता है, और ये मतलब फैक्ट भी है कि उतने अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाते जितने अच्छे से मम्मी कर देती है। मम्मी तो सब चीज़ें बोल देती हैं, पापा यार थोड़े से मतलब होते हैं कि वो बता नहीं पाते, वो सब करते तुम्हारे लिए बट फिर भी वो दिखा नहीं पाते कि हाउ मच ही लव्स यू। तो शायद केजिया को यही गलत फहमी थी कि भाई पापा तो प्यार ही नहीं करते हैं, पापा तो प्यार ही नहीं करते हैं। Well, Kezia, hurry up and pull off these boots and take them outside. तो वो बोलते थे खैर केजिया जल्दी आओ और इन बूट्स को उतारो और इन्हें बाहर ले जाओ। Have you been a good girl today? क्या तुम आज एक अच्छी बच्ची की तरह बन के रही? I don't know, father. You don't know? If you stutter like that, mother will have to take you to the doctor. अब वो बोलते हैं मतलब वो पूछते हैं कि तुम एक अच्छी बच्ची बन के रही, तो केजी ऐसे करते आई डोंट नो फादर, मतलब वो हक लाने लग जाती है। शी स्टार्ट्स स्टैमरिंग कि पापा नहीं मैं मुझे नहीं पता है। तो उसके पापा भी इसी तरीके से बोलते हैं यू डोंट नो। अगर तुम इसी तरीके से हकलाती रहोगी तो मम्मा को तुमको डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ेगा। अगर तुम इसी तरीके से हकलाती रही तो मम्मा को तुम्हें डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ेगा। She never stuttered with other people. Stuttered यानी कि हकलाना। वो कभी बाकी लोगों के साथ में हकलाई नहीं, वो कभी नहीं हकलाई। Had quite given it up, but only with father because then she was trying so hard to say the words properly. मतलब उसने छोड़ दिया था, वो कभी हकलाती नहीं थी, पर वो सिर्फ और सिर्फ अपने पापा के आगे हकलाती थी क्योंकि वो इतनी ज़्यादा कोशिश कर रही होती थी शब्दों को बोलने की, उसमें हिम्मत ही नहीं होती थी। एक होता है ना कि हमारे पास है कि हमको पता है हमको क्या बोलना है तो हम बोल देंगे, एक होता है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि कुछ तो बोलूं। What's the matter? What are you looking so wretched about? Wretched यानी कि अति दुखी। अब इसके पापा देख रहे हैं कि यार मेरी बच्ची फिर सड़ गई है, बुत की तरह खड़ी है, तो पापा पूछ रहे हैं कि क्या हो गया है, क्या परेशानी है, तुम इतनी ज़्यादा दुखी क्यों लग रही हो, ऐसे मनहूसियत क्यों फैला रही हो। इतने में कोई डाउट है? इतने में कोई डाउट है तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि मैम हाँ डाउट तो है, और जो भी डाउट है तो हैशटैग डाउट करके क्लियर कर लो जल्दी क्विकली। चलें आगे, चलो। मदर, आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड।
ममा आई विश, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इस लड़की को बता दिया है, समझा दिया है कि सुसाइड यानी कि आत्महत्या की कगार पर ना पहुँच जाए, इतनी डिप्रेस्ड और स्ट्रेस्ड आउट ना हो जाए कि ये मरने के बारे में सोचे। यार ऐसे कैसे बोल सकते हैं पापा, तो ठीक है, मॉडर्न फैमिली माइट बी पॉसिबल। हेयर कीजिया कैरी माई टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली। उसके पापा बोलते केजी इधर आओ, ये जो कप है ये वापस से टेबल पे जाकर रखो, ध्यान से रखना। He was so big, his hands and his neck, especially his mouth when he yawned. वो बहुत बड़े थे, या पापा बड़े तो होते हैं, केज़िया के पापा बहुत बड़े थे, हट्टे कट्टे थे। उनके जो हाथ थे, इनफैक्ट उनकी गर्दन बहुत ज़्यादा बड़ी थी, और उनका मुंह तो मतलब वो जब वो उबासे लेते थे ना ऐसे आ करके, तो और भी ज़्यादा बड़ा दिखता था, मतलब बहुत ही डरावने लगते थे केज़िया को अपने पापा। थिंकिंग अबाउट हिम अलोन वॉज लाइक थिंकिंग अबाउट अ जाइंट। उनके बारे में सिर्फ सोचने के बारे में जैसा है कि एक बहुत बड़े आदमी के बारे में सोच रहे हैं। इकलौते अगर ये अपने पापा के बारे में सोचती है तो इसको लगता है मैं बहुत 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 बड़े इंसान के बारे में सोच रही हूँ, एक जाइंट के बारे में सोच रही हूँ। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। On Sunday afternoons, grandmother sent her down to the drawing room to have a nice talk with father and mother. संडे की दोपहर में दादी माँ भेजती थी केज़िया को नीचे। संडे की दोपहर में दादी माँ केज़िया को नीचे भेजती थी to have a nice talk with father and mother, कि पापा और मम्मी के साथ बहुत अच्छे से बातचीत कर सके, पापा और मम्मी के साथ अच्छे से बातचीत कर सके। But the little girl always found mother reading and father stretched out on the sofa. पर बच्ची क्या करे, बच्ची की थोड़ी गलती होती है हमेशा, तो वो हमेशा जब भी जाती थी उसकी मम्मा नॉवल पढ़ रही होती थी, ठीक है, और उसके पापा ना सोफे पे से अंगड़ाई लेकर एकदम बढ़िया तरीके से लेटे होते थे। His handkerchief on his face, उनका रुमाल अपने चेहरे पर रखकर, मतलब केज़िया के पापा अपना रुमाल चेहरे पर रखते थे और सो जाते थे। His feet on one of the best cushions, उनका जो पैर होता था वो एक बढ़िया बहुत बेहतरीन कुशन पर होता था। Sleeping soundly and snoring, बहुत शांति से सोते थे और खर्राटे ले रहे होते थे, बहुत शांति से सोते थे और खर्राटे ले रहे होते थे। She sat on a stool, gravely watched him until, वो आराम से स्टूल पर बैठती थी और गंभीरता से देखती थी, पापा उठे मम्मी उठी, पापा उठे मम्मी उठी, दोनों को देखती रहती थी बहुत ही ज़्यादा ध्यान से। इस तरीके से उसके पापा सो रहे होते थे, मम्मी नॉवल पढ़ रही होती थी। बच्ची बेचारी करे तो करे क्या, क्या ही करेगी जब उससे कोई बात करने को नहीं होगा। दादी माँ पीछे पड़ जाती थी कि जा और बात कर अपने पेरेंट्स से। He woke and stretched, अब उसके पापा उठ जाते हैं और अच्छे से अंगड़ाई लेते हैं, बढ़िया हाथों को ऐसे ऐसे करते हैं। And asked the time, then looked at her, वो पहले उठते हैं अंगड़ाई लेते हैं, फिर टाइम पूछते टाइम क्या हो रहा है, फिर उसके बाद केज़िया की तरफ देखते हैं। Don't stare so केज़िया, केज़िया इस तरीके से घूरो मत, उसके पापा उसे डांट देते हैं कि केज़िया इतना मत घूरो। You look like a little brown owl, तुम एक उल्लू की तरह लग रही हो। One day when she was kept indoors with a cold, her grandmother told her that father's birthday was next week. अब बाहर ठंड का मौसम था और इनको भी ठंड लग रही थी, तो केज़िया को ना अंदर रखा गया घर के। तो दादी माँ ने केज़िया को बताया कि केज़िया बेटा पापा का बर्थडे आ रहा है अगले हफ्ते, and suggested she should make him a pin cushion for a gift, और इसने सजेस्ट किया, दादी माँ ने सजेस्ट किया केज़िया को कि केज़िया तुमको ना एक पिन कुशन बनाना चाहिए अपने पापा के लिए एज अ गिफ्ट, आउट ऑफ अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क। मैं तुम्हें एक येलो सिल्क दे रही हूँ, उसका एक बहुत बढ़िया सा कुशन बनाओ पापा के लिए और उनको बर्थडे पर गिफ्ट करना। इतने में कोई डाउट है? इतने में कोई भी डाउट है तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएंगे, नहीं तो हम लोग आ जाएंगे क्विज पे। फटाफट से बताएंगे। वेटिंग, आई एम वेटिंग, जल्दी बताओ। चलो आ जाते फर्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज द नेम ऑफ द लिटिल गर्ल, इस छोटी सी बच्ची का नाम क्या है?
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है kezia was afraid of Last question, Kezia used to dash in front of her father. Kezia used to dash in front of her father. चलो आंसर्स पर आ जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है What is the name of the little girl? Kezia. आंसर क्या है? A पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है Kezia was afraid of her father. किससे डरती थी? पापा जी से। किससे डरती थी? पापा जी से। आंसर बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन Kezia used to stutter in front of her father. क्या करती थी? स्टार्टर यानी कि हकलाती थी। आ जाते आगे। Laboriously with a double cotton, the little girl stitched 3 sides. बहुत ही परिश्रम के साथ, बहुत ही मेहनत के साथ डबल कॉटन ली और लड़की ने तीनों साइड सिल ली। मतलब कुशन की ये वाली और ये वाली साइड उसने सिल ली। ये तीनों साइड सिल ली। अब यहाँ से कॉटन या कुछ भी डालकर वो बंद कर देगी। ऐसी तो होते कुशन। बट व्हाट टू फिल इट विद, दैट वाज द क्वेश्चन। अब सवाल ये था, कुशन रेडी हो गया, आउटर तैयार हो गया, बट कुशन के अंदर क्या डालूं? कुशन कैसे लगेगा जब तक उसके अंदर नहीं डालूंगी कुछ। द ग्रैंड मदर वॉज आउट इन द गार्डन। दादी माँ बाहर थी। एंड शी वेंट इनटू मदर्स बेडरूम टू लुक फॉर स्क्रैप्स। तो केजिया ने क्या किया? दादी माँ से बिना पूछे वो घुस गई अपनी मम्मी के कमरे में कि मम्मी के कमरे में कुछ तो टुकड़े होंगे, कुछ तो होगा कचरा जो मैं इस कुशन में डाल दूंगी। On the bed table she discovered a great many sheets of fine paper, gathered them up, tore them into tiny pieces and stuffed her case, then sewed up the fourth side. कर दिया इसने काम खराब कर दिया। केजिया गई मम्मा के कमरे में, उसको बेड के टेबल पे, साइड वाला जो टेबल होता है बेड के, उस पर बहुत सारे सुंदर साफ बढ़िया पेपर मिले। फाइन पेपर यानी कि बहुत अच्छा पेपर उसको वहाँ पर मिला। उसने सबको इकट्ठा किया, फाड़ दिया और फाड़ा, छोटे पीसेस करे, उस केस में डाला, चौथा साइड सिला और पिन कुशन रेडी हो गया। पेपर कौन से थे? क्या इसने पूछा दादी से कि मम्मी दादी ये पेपर ज़रूरी हैं? क्या उसने अपनी मम्मी को बताया कि मम्मी मैं पेपर्स फाड़ रही हूँ, फाड़ लूँ? अब पिटेगी। क्यों नहीं पिटेगी? पूछा उसने? नहीं पूछा। That night there was a hue and cry in the house. Hue and cry यानी कि किसी मुद्दे का प्रबल सार्वजनिक विरोध, यानी कि घर में हल्ला मचा, बहुत शोर मचा, बहुत चिल्लाने की आवाज़ें आई, बहुत रोने की आवाज़ें आई। मतलब उस घर में रात को बवंडर आ गया था। क्या आ गया था? बवंडर आ गया था। Father's great speech for the Port Authority had been lost. पापा की एक स्पीच थी बहुत लंबी। कौन सी स्पीच थी? पोर्ट अथॉरिटी की एक लंबी स्पीच थी पापा की, जो कि गुम हो चुकी थी। गॉन। पापा की स्पीच गुम हो चुकी थी। रूम्स वर सर्च, सर्वेंट्स क्वेश्चन। रूम्स जो थे उनको ढूंढा गया। रूम्स में इधर उधर जाके तलाशी की गई, सर्वेंट से सवाल पूछे गए। सर्वेंट्स को इकट्ठा कर दे भाई, सबसे पहला शक कहाँ जाता है भाई? पक्का सर्वेंट्स ने इधर उधर रख दिए होंगे। रूम्स को एकदम टटोल दिया था कि बस ढूंढ लो कहीं से भी पेपर्स। पर ये पेपर्स गए कहाँ? मतलब कहाँ गए? जमीन खा गई, हवा लेगी, कहाँ गए पेपर्स? खा तो गई, केजिया फाड़ कर केस में डाल तो दिया। अब तुम बताओ, केजिया ने जब गलती करी तो पिटेगी नहीं? मतलब तुम अपने पापा से बिना पूछे बोल रहे हो कि भाई, बोल भी नहीं रहे हो, तुमने तो एक्सेप्ट भी नहीं किया कि तुमने फाड़ा है। तुमने एक पेपर को फाड़ दिया बिना पूछे कि भाई वो पेपर जरूरी था कि नहीं। ये तो वही बात हो गई कि 10th में मार्कशीट जो होती है तुम्हारे छोटे भाई ने फाड़ी, खत्म। मार्कशीट ही तो थी, जिंदगी होती है उस 10th की मार्कशीट में, जिंदगी।
तो वैसे ही उसके फादर के लिए वो पोर्ट अथॉरिटी की स्पीच बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो अब देखते हैं क्या होगा आगे, लेट्स सी। फाइनली मदर केम इनटू केजिया's रूम। फाइनली मम्मा सीधा पहुंची केजिया के रूम में। केजिया, I suppose you didn't see some papers on a table in our room। केजिया, मुझे उम्मीद है कि तुमने रूम में से मेरे रूम में टेबल पे कोई पेपर नहीं देखा। Oh yes, she said, I told them up for my surprise। बेचारी मासूम बच्ची ने बोला, हाँ मम्मा, मैंने पेपर्स देखे थे, मैंने ना उनको फाड़ दिया और अपने सरप्राइज में डाल दिया। कितना आसान था, है ना, कितना आसान था। What? screamed mother। मम्मी चिल्लाई, What? क्या किया तुमने ये? Come straight down to the dining room this instant। सीधा के सीधा नीचे आओ डाइनिंग रूम में, अभी के अभी डाइनिंग रूम में चाहिए तुम मुझे। And she was dragged down to where father was pacing to and fro, hands behind his back। और वहां वो खींच कर लाई गई नीचे आ, जहां पर पापा ऐसे टू यानी कि आगे और फ्रो यानी कि ऐसे वापस, पीछे हाथ रख के टेंशन में पापा ऐसे घूम रहे थे, कहाँ गया मेरा पेपर, कहाँ गया, इस तरीके से वो घूम रहे थे। Well, he said sharply। Mother explained। He stopped and stared at the child। अब वो बोलते खैर क्या हुआ, मम्मा ने सब एक्सप्लेन कर दिया। He stopped and stared at the child। वो रुके, वो इधर उधर जो जा रहे थे वो रुके और उन्होंने बोला, मतलब उन्होंने चाइल्ड को घूरा, बोला तो कुछ नहीं खैर अभी, उन्होंने बच्चे को घूरा, बहुत बढ़िया तरीके से घूरा। इतना क्लियर है? आज की क्लास में इतना ही कर रहे हैं, ज़्यादा लंबी कहानी नहीं करेंगे ताकि तुम्हें स्ट्रेस ना हो कि भाई क्या हो गया, क्या पढ़ा दिया। आराम से चल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें रह जाएंगी, वो हम लोग करेंगे लेक्चर नंबर 2 में, ठीक है। तुम लोगों ने मुझे अब तक नहीं बताया कि भाई तुम लोगों को लेक्चर का साइज़ क्या चाहिए, मतलब कितना टाइम स्लॉट का चाहिए, 40 मिनट, 30 मिनट, 45, 50, 1 घंटा, 10 मिनट, कितना टाइम का चाहिए बता दो कमेंट सेक्शन में, तो इजी हो जाएगा मेरे लिए, सो दैट आई कैन मैनेज कि भाई तुमको इतना समझ आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं तुमको 1 घंटे का लेक्चर दे दूँ, तुम देखो ही ना तो क्या फ़ायदा। तो इसलिए पूछ रही हूँ कि भाई लोग मुझे बता दो कि कितनी देर का लेक्चर बनाएं कि आप लोग उसको आराम से देखें, आपको समझ आए और आप लोग अपनी प्रॉब्लम्स भी मुझसे पूछ लें। कोई डाउट है तो #डाउट यूज़ करो और कमेंट सेक्शन में मुझे जल्दी से बता दो, फटाफट, क्विकली। नहीं तो फिर मिलते हैं हम लोग लेक्चर नंबर 2 में। इसी चैप्टर के साथ हमारा लेक्चर नंबर 2 होगा और आई एम एज्यूमिंग कि तुम लोग आओगे, तुमको यहाँ तक चैप्टर समझ आया, ठीक है। चलो भाई सेशन को ओवर करते हैं। आई होप सब बढ़िया है, चंगा जी। चलिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।